बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। एक कहावत है, उसे कहते हैं कि अब पछताए क्या जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। वही हुआ PMLN के साथ और लोटों के साथ भी हो गया। रीज़न ये है कि मरीम नवाज़ साहिबा ने जो इलेक्शन कम्पेन चलाई है वो उनकी ज़ाती कम्पेन ज़्यादा थी और इलेक्शन जीतने की हिकमत अमली कम थी। मैं आपको इसको मिसाल के साथ बता देता हूँ कि इमरान खान साहब तो जिन शहरों में जा रहे हैं वो वहाँ उन हलकों के लोगों को या उन शहरों के लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं और बड़े जलसे उनके हो रहे हैं। अब जलसों में लोग इतनी बड़ी तादाद में आ रहे हैं कि पूरा पूरा शहर बाहर आ जाता है। लोग उनको सुनना चाहते हैं, उनका बयानिया मकबूल हो रहा है। ये बात जियो भी कह रहा है, दुनिया टीवी भी कह रहा है, समा टीवी भी कह रहा है और बाकी टीवी चैनल्स भी कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर उनके मुखालिफ तरीन मीडिया भी ये मानने पर तैयार हैं कि इमरान खान साहब का बयानिया लोगों में मकबूल हो रहा है और लोग ये समझ रहे हैं कि उनके साथ ज़्यादती हुई है और लोग उनको वोट डालना चाहते हैं, यानी जो सर्वेज आ रहे हैं वो सर्वेज भी ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बहुत ज़्यादा लीड से आगे चल रही है। तो इसका मुकाबला करना था टेक्निकल तरीके से, इलेक्टोरल साइंस के ज़रिए से। PMLN जैसे हमेशा इलेक्शन लड़ती रही अपने तजर्बे के ज़रिए से कि आपने कैसे मैनेज करना है, धांधली को, वोट इधर से उधर, वो सारी चीज़ें तो उन्होंने की हैं। लेकिन मरीम नवाज साहिबा की कंपेन पंजाब की हुकूमत को बचाने से ज़्यादा या लोटों को इलेक्शन जितवाने से ज़्यादा उनकी अपनी शख्सियत के गिर्द घूमती रही है। मैं इसकी एक मिसाल आपको देता हूँ। मरीम नवाज साहिबा ने कहा कि हम अपनी आने वाली नस्लों को तैयार करते हैं अवाम की खिदमत के लिए, यानी ना सिर्फ वो अपने लिए रास्ता बना रही हैं बल्कि अपने बेटे और आने वाली नस्लों के लिए भी रास्ता बना रही हैं कि कल को हमारे बच्चों ने भी आपके ऊपर हुक्मरानी करनी है, आप ज़हनी तौर पे इसके लिए तैयार रहिए। मगर उसी सियासत को वो सपोर्ट दे रही हैं। ऐसा दिखाई देता है कि उनको शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की हुकूमत बचाने से ज़्यादा इस बात की फ़िक्र है कि वो अपना पॉलिटिकल बयानिया और अपना पॉलिटिकल कद कितना ज़्यादा बड़ा करती हैं। मिसाल के तौर पे मुझे चीचा वतनी से मेरे एक दोस्त है, उनका फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि बहुत सारी गाड़ियाँ हमारे हलके में, जब यहाँ मरीम नवाज साहिबा ने इलेक्शन की कंपेन की और एक जलसा किया तो बहुत सारी गाड़ियाँ फैसलाबाद से भर कर आई थी। अब फैसलाबाद यहाँ से बहुत दूर है। इनके दौरे हुकूमत में वहाँ बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा हुई है, मज़दूर बेरोज़गार हैं, तो पैसा देकर लोगों को बसों में भरकर लाया गया था और वहाँ पे जलसा किया मरीम नवाज ने। अब जलसे में लोग तो दिखा दिए, लेकिन ये लोग वोट कैसे डालेंगे, ये है बड़ा सवाल। और अभी एक नया सर्वे आया है, वो ये बता रहा है कि जंग की दोनों नशिस्तों में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ दुगने से ज़्यादा लीड कर रही है PMLN के मुकाबले में। वो उनसे बहुत ज़्यादा आगे चल रही है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, और PMLN पीछे कहीं दूर पड़ी है। बाद औक़ात दूसरे नंबर पे जो उम्मीदवार है वो भी PMLN का नहीं है। अब इस सूरत हाल के अंदर इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का मुकाबला कैसे करेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और मरीम नवाज साहिबा ने अपनी भोंडी इलेक्शन कंपेन से, जिसमें कोई टेक्निकलिटीज़ नहीं थी, हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ को ख़तरे में डाल दिया है। और उसकी एक रीज़न है, मरीम नवाज को और नवाज शरीफ को ये हुकूमत बनने के बदले में कुछ भी नहीं मिला। यानी नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आ पा रहे, वो डरते ही रहते हैं कि वापस आऊँगा, हुकूमत चली गई इनकी तो मैं इधर ही फंस जाऊँगा। इसहाक डार 2 दफ़ा कह के वापस नहीं आया अभी तक। शहबाज शरीफ के अपने बच्चे वापस नहीं आ रहे, नवाज शरीफ साहब के बच्चे भी वापस नहीं आ पा रहे। मरीम नवाज केसेस अपने ख़त्म करवा के पाकिस्तान से बाहर नहीं जा पा रही। तो ये सारी वो चीज़ें हैं कि रिलीफ सिर्फ इतना मिला मरीम नवाज को कि उनके आसपास सिक्योरिटी जो है सरकारी, उसमें इजाफा हो गया। और ये कोई बड़ी चीज़ है नहीं, वो तो प्राइवेट भी बंदा रख सकता है। तो मरीम नवाज साहिबा के लिए कुछ भी इस इक़्तिदार के अंदर नहीं है, ना नवाज शरीफ के लिए है। इस इक़्तिदार में सारा कुछ शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के लिए। तो उनकी दिलचस्पी अपनी ज़ात की हद तक ज़्यादा है, ना कि इस इलेक्शन को जितवाने में या हमजा शहबाज को वज़ीर आला बरकरार रखने में या रजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में बनने वाली इम्पोर्टेड हुकूमत को सर्वाइव करवाने में उनकी उतनी दिलचस्पी नहीं है जितनी मरीम नवाज की दिलचस्पी नवाज शरीफ और अपनी ज़ात के अंदर है।
या अपने बेटे को आने वाले वक्त में सियासत के अंदर लाने के लिए उनकी जो दिलचस्पी है। यानी उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब को फ़ायदा नहीं हो रहा, अब मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा, तो मुझे क्या ज़रूरत है इनको फ़ायदा दूं। केसेस भी इनके ख़त्म हो रहे हैं बाप बेटे के, इक़्तिदार में भी दोनों बाप बेटा हैं, एक वज़ीर आला एक वज़ीर आज़म, सारी चीज़ें भी इनके कंट्रोल में है। जो वज़ीर हमने बनाए उनको अभी तक पोर्टफोलियो भी नहीं दिया, जिन बंदों को हम रिकमेंड करते हैं उनको ओहदे भी नहीं देते। मिसाल के तौर पे जावेद लतीफ़ है तो कहने को वफाकी वज़ीर, अभी तक उनको उनका महकमा ही नहीं पता कौन सा है, कोई पोर्टफोलियो उनको दिया ही नहीं। तो इसलिए मरियम नवाज साहबा ने बड़ी बेदिली से ये कंपेन की है, इलेक्शन जीतने के लिए नहीं, अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए। यानी स्लिप ऑफ टंग उनकी एक हो गई, लेकिन उस पर भी बहुत उनके लत्ते लिए जा रहे हैं, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है कि आज उन्होंने लिया को, जो एक ज़िला है, उसको तहसील बनाने का ऐलान कर दिया मरियम नवाज ने, और हर चीज़ का पहले ऐलान कर देती हैं। यानी हमजा शहबाज ने सरप्राइज़ देना था कि जी मैं बिजली के अंदर सब्सिडी दे रहा हूं, वो सरप्राइज़ मरियम ने पहले ही दे दिया। शहबाज शरीफ ने पेट्रोल की कीमत कम करके सरप्राइज़ देना था, वज़ीर आज़म है ना, हक पहुंचता है उनको, मैं सरप्राइज़ दूं, मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान का। तो मरियम नवाज ने 2 दिन पहले से ढिंडोरा पीटना शुरू कर दिया और वो सारा भी अपने खाते डाल लिया, पेट्रोल की कीमत कम होने का मामला भी। तो इस तरह हमदा शहबाज और शहबाज शरीफ को यह महसूस हुआ कि ये तो खातून हमें लेकर बैठ जाएंगी, तो उन्होंने अपने वज़रा को इस्तीफे दिलवाना शुरू किए, जो उनके काबिल एतबार लोग हैं। लगारी साहब हो गए, मलिक अहमद खान हो गए, और ये शहबाज शरीफ फैमिली के बहुत करीब हैं, नवाज शरीफ फैमिली के उतने करीब नहीं हैं। अयाज सादिक हो गए या दीगर 1-2 लोग हो गए, तो उनको तैयार किया कि आप जाएं और जाकर इलेक्शन की कंपेन में हिस्सा लें और हमें इलेक्शन जितवाएं हर हाल में। तो पहले उनको फारग किया, फिर हमदा शहबाज को अपने मुंह से ये कहना पड़ा कि मैं भी इस्तीफ़ा देकर अगर इलेक्शन लड़ सकता और कंपेन कर सकता जाकर, तो मुझे इजाज़त होती तो मैं ज़रूर करता, ये हमदा शहबाज ने कहा है। तो सूरत हाल उतनी आसान नहीं छोड़ी मरियम नवाज ने, और ये इंटरनल एक डिवाइड है जिसने सारा वक्त ज़ाया कर दिया। यानी आज का दिन है और कल का दिन है, 2 दिन रह गए हैं इलेक्शन कंपेन चलाने के लिए, और इसके बाद कोई टाइम मौजूद नहीं है। तो इन 2 दिनों में ये वज़रा या बाकी लोग ये कितनी कंपेन चला लेंगे। मरियम नवाज साहबा ने ऑलरेडी सारी कंपेन का बेड़ा गर्क कर दिया है, और नए सर्वे के मुताबिक अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, ये बहुत सारे लोग कह रहे हैं, मीडिया के लोग कह रहे हैं कि 20 की 20 सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाएगी, और 18 तो बड़े आराम से जीत जाएगी अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है तो। लेकिन अगर धांधली होती है तो उसके बावजूद 12-13 सीटें जीतना उनके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हाई कोर्ट से रब्ता किया है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से तो उनको मायूसी है, और उन्होंने कहा कि सरकारी मशीनरी जो है उसका इस्तेमाल रोका जाए, इसका इन्होंने इस्तदा की है। और अगर सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल नहीं होता इलेक्शन वाले दिन में, तो इसका बड़ा इंपैक्ट आएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और बात की है, ट्रांसपोर्ट के मामले के ऊपर बहुत तंग कर रही है इंपोर्टेड हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को। अब इसका हल तहरीक इंसाफ ने क्या निकाला, जरा ये आप सुने। ट्रांसपोर्ट जो है वो मुहैया करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि वोटर्स अपने घरों से निकलकर पहुंच जाएं पोलिंग स्टेशंस तक। बुजुर्ग लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, ख़वातीन होती हैं, बच्चे मीन दिए कि 18-19 साल 20 साल, ख़वातीन होती हैं, लड़कियां होती हैं, ऐसे लोग होते हैं जिनको प्रॉपर गाड़ी के अंदर बिठाकर, आप बुजुर्ग भी होते हैं, आप ले जाएं और जाके उनको वोट डालने दें। तो यहाँ पाकिस्तान में ऐसे ही चलता है। तो PMLN ने जो गाड़ियों की दस्तयाबी है वो अपने उम्मीदवारों के लिए ज़्यादा रखी हुई है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बुकिंग नहीं देने दे रहे। तो ऐसे में तहरीक इंसाफ, क्योंकि लाहौर के 4 हल्कों में इलेक्शन है, मिसाल के तौर पे झंग में 2 में है, इसी तरह मुजफ्फरगढ़ 2 में है, फैसलाबाद 1 हल्का है, रावलपिंडी 1 हल्का है, शेखुपुरा 1 हल्का है। लेकिन इन शहरों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं, चाहे DG खान है, मुल्तान है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि कारकुन अपनी अपनी गाड़ियां लेकर आ जाएं एक हल्के के अंदर, और कोऑर्डिनेशन कर लें नाम लिखवाने के बाद कि जनाब आपकी ड्यूटी फलां कारकुन के साथ होगी, कारकुन आपके साथ उस मोहल्ले का एक बैठ जाएगा। मिसाल के तौर पे आप लाहौर के, मैं लाहौर की आपको मिसाल दे देता हूँ आसानी से, जहाँ यहाँ PP 158 में मुकाबला हो रहा है, और 150 से लेके 157 तक नहीं हो रहा, 159 और 160
61, 62, 63, 64, 65 इनमें भी मुकाबला नहीं हो रहा। 67 में जाके एक मुकाबला है, फिर 68 के अंदर एक मुकाबला है, फिर 70 के अंदर एक मुकाबला है। ये जो बाकी हल्के जिनके अंदर कोई इलेक्शन नहीं हो रहा, लाहौर में 20 के करीब हैं या इससे ज़्यादा हैं, इन हलकों के जो वर्कर्स हैं, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वहाँ रहते हैं, वो अपनी अपनी गाड़ियाँ लेकर अपने अपने नाम लिखवाएं और जो उम्मीदवार हैं उनकी मदद करें और लोगों को घरों से निकालकर पोलिंग स्टेशन तक लेकर जाएं और तहरीक इंसाफ को वोट परवाएं। देखें, अगर आपको हुकूमत के खिलाफ लड़ना है या हुकूमत के खिलाफ मुकाबला करना है तो इतना तो करना पड़ेगा। वोट डलवाने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बड़ा अच्छा आइडिया दिया है कि जितने लोगों के पास अपनी गाड़ियां मौजूद हैं, छोटी गाड़ी है, बड़ी गाड़ी है, बहुत बड़ी गाड़ी है, और आप वॉलंटियर करना चाहते हैं अपने ड्राइवर के ज़रिए से या खुद अपने ज़रिए से, तो आप अपनी गाड़ी लेकर उम्मीदवार के पास चले जाएं और उन्हें बता दें मेरी गाड़ी का नंबर है, मैं इलेक्शन वाले दिन सुबह इतने बजे आ जाऊंगा। वो आपको एक कारकुन दे देगा, वो कारकुन आपके साथ आगे बैठ जाएगा। अब सारा दिन आप अपनी गाड़ी के अंदर वो कारकुन बताता जाएगा, फलां घर चलें, वहां से बंदे उठाएं, उनको ले जाके वोट डलवाएं, फलां घर चलें, तो वो अपने अपने इलाके के वोट ऐसे डलवाएंगे। तो इस तरह जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग अपनी पार्टी को जितवाने के लिए मदद कर सकते हैं। एक अच्छा आइडिया है, इसमें भाईचारा भी बहुत बढ़ता है, तो मुझे तो वैसे सुनने में भी पसंद आया था ये आइडिया। मुस्लिम लीग नून के होश उड़ गए हैं, इसीलिए उनको अचानक से पेट्रोल सस्ता करने का ख्याल आ गया है। लेकिन ज्यादा लोग ये कह रहे हैं कि ज़िमनी इलेक्शन गुजरने के बाद दोबारा से पेट्रोल महंगा कर दिया जाएगा। जो मुज़ाकरात तय हो गए हैं स्टाफ लेवल के ऊपर IMF के साथ इंपोर्टेड सरकार के, उसमें 1 अरब और 20 करोड़ डॉलर, ये ज्यादा पैसे मांग रहे थे, लेकिन 1 अरब 20 करोड़ डॉलर्स मिल रहे हैं, सिर्फ 1 अरब 20 करोड़ डॉलर। इमरान खान साहब ने लिए थे 1 अरब डॉलर्स। इमरान खान ने 1 अरब डॉलर देने के लिए पेट्रोल 10 रुपए लीटर बढ़ाया था, तो नून लीग ने खप डाल दी थी, रोला डाल दिया था कि बर्बाद कर दिया पाकिस्तान को, लूट के खा गए पाकिस्तान को, गरीबों की जिंदगी जीरन कर दी है इमरान खान ने। लेकिन सिर्फ 20 करोड़ डॉलर ज्यादा ले रहे हैं, 1 अरब 20 करोड़ डॉलर ले रहे हैं, और इन्होंने पेट्रोल बढ़ा दिया 100 रुपए और डीजल बढ़ा दिया 130 रुपए। यह है जी तरीका वारदात। और यहां पे ना गरीबों की जिंदगी अजीरन हुई, ना आवाम को परेशानी हुई, बल्कि इसको पाकिस्तान के मीडिया ने एक मुश्किल फैसला करार दिया है। उधर बाबर गौरी के मामले के ऊपर जितने तहफ्फुज़ात थे सारे दुरुस्त साबित हुए। आज ऐसा लगता था कि पुलिस उनका मुकदमा लड़ने आई है, उनको रिहा किया गया, हालांकि संगीन नौयत के मुकदमात थे, लेकिन पुलिस इंतजामिया सारी साथ दे रही है, बंदा कैसे अंदर रह सकता है। जमानत मिली, उन्होंने फ्लाइट ली वापस दुबई। तो यह है पाकिस्तान का इंसाफ और पाकिस्तान का निज़ाम, एक ताकतवर आदमी के लिए या उन लोगों के लिए जिनको ताकतवर हल्के इस्तेमाल करना चाहते हैं। क्योंकि अगले इलेक्शन में, जनरल इलेक्शन में इमरान खान को हराना मकसूद है कराची में, तो हर वो आवाज़ इकट्ठी की जा रही है, हर वो शख्सियत, हर वो पार्टी, हर वो धड़ा इकट्ठा किया जा रहा है जिससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कमज़ोर हो और बाकी लोग ताकतवर हो। अब इसके लिए फाइनली अगर कुछ ना हो सका तो फिर अल्ताफ हुसैन के लिए भी गुंजाइश मुबैना तौर पर निकाली जाएगी और अल्ताफ हुसैन को मौका दिया जाएगा कि वो इमरान खान साहब को कराची के अंदर चैलेंज कर सकें। MQM ने एक स्टेटमेंट जारी किया है, स्टेटमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं और पीपल्स पार्टी के बारे में MQM का क्या कहना है। ये ख्वाजा इजहार कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को हीरे और सोने की कानें भी मिल जाए ना तो ये खाली कर देंगे। ऐसी तबाही फेरती है पीपल्स पार्टी, लेकिन हम बैठेंगे उनके साथ ही हुकूमत में। यानी पीपल्स पार्टी बहुत बुरी है, चोरी करते हैं, लूट मार करते हैं, सोने और हीरों की कानें भी मिले तो उनको भी खाली कर देंगे, लेकिन हम उनके साथ ही बैठेंगे। बदतरीन कारकर्दगी में कराची दुनिया में 5वें नंबर पर आ गया है। शहर को बनाना रिपब्लिक बना दिया गया है। जिम्मेदारी वजीर आला पर आयद होती है। हम मेयर की बात नहीं करते, निज़ाम मांगते हैं। पीपल्स पार्टी को हीरे और सोने की कानें भी मिल जाए तो ये खाली कर देंगे। उन्होंने कहा जी बड़ी तकलीफ है, सारा कुछ है, लेकिन फिर भी हम हुकूमत के साथ रहेंगे, चाहे हमारा मुंह काला करें, चाहे हमें जलील करें, चाहे शहरियों को रुसवा कर दें, चाहे उनका अरबों रुपए का सामान गीला होकर तबाह हो जाए, लेकिन हम पीपल्स पार्टी के साथ ही रहेंगे। चाहे उनको गाली दें पब्लिक के अंदर, चाहे कुछ भी करें, लेकिन रहेंगे उनके साथ ही। तो ये मुनाफिकत पाकिस्तान की सियासत में
आपको नजर आ रही है। तो अब आखिरी खबर है मरूसी सियासत, जिसके बारे में मरीम नवाज साहबा कह रही हैं कि हमारे बच्चे तैयार हो रहे हैं अवाम की खिदमत के लिए या इक़्तिदार में आने के लिए या आपके बच्चों के ऊपर रूल करने के लिए हमारे बच्चे तैयार हो रहे हैं। तो श्रीलंका के हवाले से सादी खबर है कि मरूसी सियासत और करप्शन ने श्रीलंका को तबाह कर दिया। शरीफ खानदान में दोनों चीज़ें हैं, वहां पे जरदारी खानदान में भी दोनों चीज़ें हैं। सदर जो है वो मुल्क छोड़ के फरार हो गया है राजापक्ष से, और वजीर आजम ने चार्ज संभाल कर इमरजेंसी लगा दी है। सदर के फरार की खबर सुनने के बाद लोग बहुत बड़ी तादाद में इकट्ठे हुए, और जब पता चला कि वजीर आजम ने चार्ज लिया है और इमरजेंसी लगाई है तो वो वजीर आजम हाउस के अंदर घुस गया जाके, और वहां पे भी उन्होंने हंगामे शुरू कर दिए हैं। कोलंबो में बहुत शदीद हंगामे हो रहे हैं और लोगों ने वजीर आजम हाउस पर धावा बोल दिया है। ये चीज़ पाकिस्तान में नहीं होनी चाहिए। अगर यहां भी कोई गैर जिम्मेदार अपोजिशन होती तो खुदा न खास्ता यही हालात हो सकते थे। ये हालात खुदा न खास्ता हो भी सकते हैं। पाकिस्तान को, पाकिस्तान के इदारों को और पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को ये फैसला करना है कि वो पाकिस्तान को क्या श्रीलंका बनाना चाहते हैं। मेरे ख्याल में कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।